बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 24 साल के तवील इंतज़ार के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा शुरू किया 27 फरवरी 2022 को, और अब यह दौरा शानदार और कामयाब अंदाज में अपने अख्ताम को पहुंचा। टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की 1-0 से। वनडे सीरीज़ बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान ने पहला मैच हारने के बाद उम्दा फाइट बैक करते हुए 2-1 से अपने नाम की और सीरीज़ का वाहिद T20 मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में एरन फिंच की क़यादत में खेलने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया ने 5 गेंदों पहले 7 विकेट पर मतलूबा हदफ हासिल करके 3 विकेट से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने टॉस हारने के बाद कदाफी स्टेडियम लाहौर में इनिंग का आगाज़ किया तो अच्छे अंदाज में किया। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान 67 रन की शराकत बनी, लेकिन इसमें ज़्यादा हिस्सा कप्तान बाबर आजम का रहा। बाबर आजम ने करियर की 26वीं सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 66 रन की इनिंग खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 143.47 रहा। बाबर आजम के अलावा कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब न रहा। खुशदिल शाह ने कुछ मुदामत ज़रूर की, लेकिन वो भी 24 रन से ज़्यादा स्कोर ना कर सके। नेथन एल्स ने 4 और कैमरून ग्रीन ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को मुश्किल से 2-4 करने में इन 2 बॉलर्स ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स के सामने किस अंदाज में अपनी विकेटें गंवाईं, आइए इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। एक मरहले पर पाकिस्तान की इनिंग के 19वें ओवर में 8 विकेट पर 144 रन थे और लग रहा था कि शायद टीम पाकिस्तान 150 के स्कोर पर भी ना पहुंच पाए, लेकिन उस्मान कादिर ने इस मरहले पर सिर्फ 6 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाकर पाकिस्तान का स्कोर 162 रन तक पहुँचा दिया। 163 रन की हदफ के ताकुब में खेलने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने अपनी टीम की फतह में मरकज़ी किरदार अदा किया। याद रहे, ये वही एरन फिंच थे जो वनडे सीरीज़ के 3 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मरतबा 0 पर आउट हुए और सिर्फ 23 रन बना सके थे, लेकिन सीरीज़ के वाहिद T20 मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जीत में एरन फिंच की कारकर्दगी ने अहम फ़र्क डाला। 45 गेंदों पर 55 रन, 6 चौकों की मदद से 122 के स्ट्राइक रेट से। तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान अपने अख्ताम को पहुंचा। टेस्ट सीरीज़ के बाद T20 सीरीज़ टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की। तो स्टूडियो में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। पाकिस्तान टीम को वाहिद T20 मैच में 5 गेंदों पहले 3 विकेट से नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर आप इसको किस अंदाज में इस मैच के हवाले से अपनी राय देंगे? यार देखो, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को एक चीज़ देखनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियंस क्यों हैं, वो क्यों इतने अच्छे होते हैं, तगड़े होते हैं। वो अलग बात है कि हम वनडे सीरीज़ उनसे बहुत अच्छी तरह जीते, टेस्ट मैच हम हारे, उसके बाद हम ये मैच बिल्कुल क्लीनली हार गए कि उनके 7 लड़के या 8 लड़के जो कि हमारे खिलाफ सेमीफाइनल खेले थे वर्ल्ड कप में, जिसमें वेट था, उसमें स्मिथ था, वार्नर था, मैक्सवेल था, स्टार्क था, कमिंग था, हेजलवुड था, मार्च था, ये नहीं खेले। 8 लड़के नहीं खेले और फिर भी वो हमें हरा के जा रहे हैं। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की इस टीम में से आप 4 लड़कों को निकाल दें, ऊपर से बाबर, रिजवान, फ़खर को, क्या असर होगा। तो हमें अपनी टीम बनानी है। हम बस उन लड़कों को लेके फंसे हुए चल रहे हैं, हम अभी भी टीम बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि देखें, वही घिसे पिटे लड़के चल रहे हैं, वही इफ्तिखार, वही इस वक्त आए नीचे आसिफ अली। मिडल ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा एक मसला बनता जा रहा है कि हम किसको रखें मिडल ऑर्डर में। कौन है ऐसा लड़का जो आकर मिडल ऑर्डर से टीम को लेके चला जाए। ऊपर से सही है, उसने बाबर ने कर दिए थे 55 रन उसने किए, 66 और 20 उसने किए अपने रिजवान ने। उसके बाद क्या हुआ? किसी ने कुछ नहीं किया। तो वी नीड समबडी इन द मिडल, और आप जब तक ये इफ्तिखार, आसिफ, इनको चेंज नहीं करेंगे, इनकी जगह नए ब्लड नहीं लेकर आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आपकी बात अपनी जगह ठीक है, बैटिंग ऑर्डर की नाकामी, लेकिन 163 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े नाम नहीं थे। वार्नर नहीं थे, मैक्सवेल नहीं थे, स्मिथ नहीं थे, लेकिन हमारी बॉलिंग तो पूरी थी। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी थे, हारिस रऊफ़ थे, उस्मान कादिर थे, जिनको जाने क्यों आपने वनडे सीरीज़ में बाहर बैठा कर रखा, पानी पिलवाते रहे। फिर उसके बाद आपकी बॉलिंग लाइनअप तो मुकम्मल थी, फिर भी आप डिफेंड नहीं कर सके। 163 बुरा स्कोर तो नहीं था। 163 वो मैच था कि जो कहते हैं ना, और हसन अली भी वापस आ गए थे। हाँ, हसन अली को मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए। वो जा रहे हैं काउंटी के
खेलने के लिए ही हैज़ टू टेक अ ब्रेक, इसलिए कि उनका रिदम नहीं आ रहा। अब वो खेल कर आएगा तो हो सकता है खेल कर दोबारा वापस आ जाए, और जब आपका रिदम नहीं आ रहा था तो पाकिस्तान टीम की तरफ से उसको थोड़ा सा ब्रेक दे देना चाहिए था। देखिए 162 रन्स वो होते हैं जिसे वो कहते हैं ना कि ना आप निगल सकते हैं ना आप उगल सकते हैं, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो ये वो वाला स्कोर था, आप जीत भी सकते हैं और ये होने को आराम से भी हो जाए, तो यही हुआ। आपको सिर्फ और सिर्फ नए बॉल से पहले 2 ओवर में 3 ओवर में ब्रेक थ्रू चाहिए था, जो नहीं मिला, बल्कि 15 रन शायद खाए उसने पहले ही ओवर के अंदर अपने शाहीन ने, तो उससे उनका रिदम बन गया। तो उसके बाद फिर वो आप नहीं पकड़ सकते। 162 इतना बड़ा टोटल नहीं है। तो हमारे बॉलर्स की फेलियर देखें, उसने बड़ी अच्छी गेंद की है उस्मान ने, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर आप अगले 2 मैचों में होते और शादाब वापस आ जाते, फिर उस्मान कहाँ जाता, फिर आप बिठा देते। भाई आप 2 खिला सकते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया ने 2 नहीं खिलाए, स्वॉम्पसन को और जैम्पा को वनडे में नहीं खिलाया, आप भी खिला सकते हैं। मगर आप लोग, मुझे समझ भी नहीं आता कि हमारे वहाँ पे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, सब कुछ है, या तो कोई टीम चला रहा है, या तो बाबर चलाते हैं या रिजवान चलाते हैं। इसलिए कि मैं नहीं समझता कि सकलैन या यूसुफ में इतना टप्पड़ है कि वो इन करंट क्रिकेटर्स को होल्ड करे। ये मैंने सारी ज़िंदगी का मैंने जो देखा है जब मैं खेलता था से लेकर अब तक, कि जो खेल रहा होता है और जो स्कोर कर रहा होता है ना, बड़ा प्लेयर होता है, आप फिर कोई भी आ जाए ड्रेसिंग रूम में, वो आप उसको हिला नहीं सकते। और अब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे सास मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। माजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। और पाकिस्तान टीम वाइट बॉल क्रिकेट में, ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी हालिया अरसे में बड़ी अच्छी रही है, लेकिन इस वाहिद T20 मैच में जब आप मैदान में उतरते हैं तो एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन ऐसा लगा कि हमारी गलतियां जो हैं हमारी नाकामियों का सही मानों में सबब बन रही हैं, हमारी नाक़िस मनसूबाबंदी। यही अगर आप पाकिस्तान के T20 में नताइज देखें, पिछले 13 में से 11 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम जीती है। जो 2 T20 इंटरनेशनल मैच हारी है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारी है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर इस टेस्ट सीरीज को देख लें, वनडे सीरीज को, और अब T20 मैच को देख लें, तो ये पूरी पाकिस्तान टीम जो है 4 खिलाड़ियों पर बेस कर रही है। अगर आप बैटिंग में देख लें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, थोड़ा बहुत फखर जमान को हम कह सकते हैं। इसी तरह बॉलिंग की जब बात होती है तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, मेरा ख्याल में एक वो जो टीम के अंदर ऑलराउंड एफर्ट्स नजर आनी चाहिए ना, वो नजर नहीं आ रही। क्योंकि हमारी मिडिल ऑर्डर में कभी हम वनडे मैच में सऊद शकील को खिला देते हैं जो एक प्रॉपर बैट्समैन है, फिर अचानक हम पिंच हिटर आसिफ अली को लेके आ जाते हैं। इसी तरह T20 मैच का भी कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा कि इफ्तिखार अहमद कभी 6ठे नंबर पर आते हैं, कभी 4थे नंबर पे आते हैं। तो मेरा ख्याल में बड़ी टीम के खिलाफ पाकिस्तान की जो खामियां थी वो थोड़ी सी उभर कर सामने आई है। ये साल 2022 का साल T20 वर्ल्ड कप का भी साल है, और अभी फौरी तौर पर तो 2-2.5 महीने पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। लेकिन बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक सर जोड़कर बैठे, वो ये जहन बनाए कि कौन से लोग हैं जो हमें ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में जितवा सकते हैं। फिर एशिया कप भी होना है 2022 में। ठीक है, तो माजिद भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपका पॉइंट जो है वो बड़ा सॉफ्ट है और बात आप वही कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक से पहले सिकंदर बख्श साहब ने जो है वो बड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि सख्त जुमला कह दिया, शायद ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनाब मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक ड्रेसिंग रूम में ज़रूर मौजूद है, लेकिन बाबर और रिजवान के आगे उनकी कहाँ चलती होगी। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन को लेकर अगर सिकंदर बख्श साहब मैं आपसे बात करूं, आप हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि जनाब आप बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करें, और ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे थे कि ICC वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में हमारे, और अब एक और मैच हम उनसे आ रहे हैं, और जिस तरह आपने खिलाड़ियों के नाम लिए, ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और वो एक हल्की टीम के साथ, ना तजुर्बेकार टीम के साथ आपको आपके मैदान पर आकर हरा कर चले गए। तो क्या हम डर रहे हैं अपने नए खिलाड़ियों को मौका देने से, या फिर कोई मामला है
किसी को सपोर्ट किया जा रहा है, अपने हम ख्याल लोगों को टीम के साथ रखा जा रहा है। हसन अली को आपको बाय फोर्स वनडे सीरीज़ में ड्रॉप करना पड़ा, टेस्ट सीरीज़ में आप उनको क्यों खिला रहे थे और फिर आपने उनको T20 मैच में मैदान में उतार दिया। फिर उसके बाद अगर आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आसिफ अली और इफ्तिखार के बारे में, अब आपको सोच लेना चाहिए। या देखो हमने जिम्बाब्वे की सीरीज़ खेली तो हमने बड़ा शोर किया था कि खुदा के वास्ते यार, अब जिम्बाब्वे में भी जाके बाबर खेलेगा, अब जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी जाकर रिजवानी खेलेगा यार। उस वक्त भी हमने कहा था। अभी मैं आ रहा था प्रोग्राम करने के लिए तो रेडियो पे कमेंट्री सुनते हुए आया था, तो मैंने सुना कि 3 हॉलैंड में मैच है जी। अब बताइए, अब मैं देखूंगा कि हॉलैंड के अंदर कौन सी टीम जाती है। सर वीडियो बनेगी ना, वहाँ पर शानदार कारकर्दगी होगी, वहाँ पर आपको जो रिकॉर्ड बनाने का मौका मिलेगा, फिर आप बोलेंगे जी शानदार कारकर्दगी है। वहाँ पर आप डरेंगे, वहाँ पर आप नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप हॉलैंड के अंदर भी अगर वो लड़के यही जाते हैं तो फिर सर लेकिन इसमें कसूर भी तो हमारा है ना, अगर हॉलैंड से हार जाएंगे नए लड़कों के साथ, ये आपकी बेंच स्ट्रेंथ है। नहीं तो बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होगी कैसे जब तक आप उनको खिलाएंगे नहीं। वो बेचारे डर डर के बैठे हुए, साउथ शकील नाम था ना उस बेचारे का, वो वैसे ही निकल कर चला गया। ठीक है, जाहिद महमूद को आपने 2 मैच खिला दिए, उसको भी आगे खिलाएं, देखें तो उसमें अच्छा जहाँ खिलाना था वहाँ नहीं खिलाया, जहाँ नहीं खिलाना था वहाँ खिला दिया। ठीक, अब उसके अलावा और कई लड़के हैं, एक हारिस नया लड़का आया हुआ है, नीचे हैदर अली कभी करता है कभी नहीं करता, और बहुत से जो भी आपको अच्छे पोटेंशियल नजर आए वो खिलाएं, देखें। तो अगर हॉलैंड में भी ये लड़के नहीं गए ना तो मैं कहूँगा रमीज राजा जैसे शख्स भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैं आप जो मुझसे बात कर रहे थे ना कि मैंने कहा कि नहीं कर सकते, मैं जब टीम के साथ था 2000 में तो उस वक्त एक बड़ा प्लेयर हमको कहता था मियाँ अगर तुमने हमारा साथ दिया हम तुम्हें टीम से निकाल देंगे। तो वो ड्रेसिंग रूम में इन 2 में से नहीं, कोई भी नहीं। मतलब है कि मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, वो ड्रेसिंग रूम में नहीं है, वो बंदा इस वक्त टीम के किसी हिस्से में। तो ये अप्रोच होती है बड़े कॉन्फिडेंशियल है। नहीं कॉन्फिडेंट मैं आपको वैसे बता दूंगा, ऑन एयर कहना अच्छी बात नहीं होती। सारे दोस्त ही हैं ना मेरे, तो वो ये कहते थे कि भाई अगर आपने हमारे साथ नहीं चले हम आपको निकलवा देंगे, एक शिकायत करेंगे आपका काम होता है। मेरे सामने उन्होंने एक प्लेयर, एक बेचारे ऑफिशियल को बोला। सर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया नौकरी के ऊपर? नहीं, नौकरी के ऊपर नहीं, मैं तो मेरी तो तनख्वाह क्या थी, 20,000 रुपये, हमने 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, कोई तनख्वाह होती है वो। ठीक है। अच्छा एक खिलाड़ी जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा है, जिसकी कारकर्दगी को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, और वो हैं जनाब आसिफ अली, जिन्होंने ICC वर्ल्ड T20 मैच में शारजा में अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। जी हाँ जनाब, ये आसिफ अली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 39 T20 मैच खेले हैं, 435 रन बनाए हैं, 133.84 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट, 41 नॉट आउट उनके रन्स हैं। और T20 क्रिकेट में जो 39 मैच आसिफ अली खेले हैं वहाँ उन्होंने कुछ लगभग 18 चौके और 18 छक्के और 29 चौके लगा रखे हैं। और ये आसिफ अली जिन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया ICC वर्ल्ड T20 में, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मुकाबले में 12 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 27 रन बनाए। फिर ICC वर्ल्ड T20 में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 7 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 25 रन बनाए। ICC वर्ल्ड T20 में नामीबिया के ख़िलाफ़ उनकी बैटिंग नहीं आई। ICC वर्ल्ड T20 में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ नाकाबिल शिकस्त 5 और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल में वो कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में 3 T20 मैचों में 18 गेंदों पर वो 31 रन बना सके। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब उनकी कैटेगरी जो है ICC वर्ल्ड T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार ने प्लाटीनम कर दी। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 12 मैचों में 105 गेंदों पर वो सिर्फ 137 रन बना सके। माजिद भट्टी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। वो सिकंदर बख्श साहब एक बात कहते हैं कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। आज मैं ट्विटर देख रहा था, वहाँ पर आसिफ अली की तस्वीर लगाकर किसी चाहने वाले ने जो है ये लिखा, तो आसिफ अली इसी तरह खेलेंगे और इसी तरह हम उनको कैरी करते रहेंगे। या सिकंदर बख्श साहब का एक और बड़ा फेमस जुमला है आसिफ अली के बारे में कि उन्होंने जन्नत को दोज़ख में पहुंचा दिया। तो ये अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था जन्नत अता करे अल्लाह। तो वो हल्की टीमें देखें, छोटी टीमों के खिलाफ एशियन कंडीशंस में तो आसिफ अली कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने शारजा में स्कोर किया था। न्यूजीलैंड में वो इस तरह मारधाड़ नहीं कर सकते। देखें ऑस्ट्रेलिया ने आज उनको जिस तरह ट्रैप किया हुआ, तीसरी चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट पे कैच दे दिया। मैं बताऊं कि सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं ना कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है, मीडिया भी डिवाइडेड है बहुत सारे प्लेयर्स के मामलात में। मैं आपको बताऊं कि पीसीबी ने
जो सालाना अवार्ड्स की ज्यूरी बनाई थी, मैं भी उस ज्यूरी में था। तो वहां पर जब हमारे कुछ दोस्त ऐसे थे, जब आसिफ अली का नाम आता था, एटलीस्ट 3 मीडिया के लोग ऐसे थे जो कहते थे कि आसिफ अली को ये अवार्ड दे दिया जाए, हालांकि उस अवार्ड में वो क्वालिफाई नहीं करते थे। इसी तरह फिर जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में आता है, वहां भी आप देखें कि लाइकिंग डिसलाइकिंग वहां भी चल रही है। तो मेरे ख्याल में अब सकलैन मुश्ताक को भी 1 साल का रन मिल गया, 2-3 महीने उन्होंने उसमें से भी गुजार दिए। बाबर आजम काफी अच्छे से कप्तान चल रहे हैं। ये उनको तय कर लेना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट में खेल रहा है। कभी हम आसिफ अली को वनडे खिला देते हैं, कभी T20 खिला देते हैं, कभी एक फॉर्मेट में ले लेते हैं। सऊद शकील, उसको बेचारे को खुद भी नहीं पता कि उसका फ्यूचर कहाँ है। आज देखे ना, उस्मान कादिर को मैच खिलाया गया, उस्मान कादिर ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पिछले 3 वनडे मैचेस में उस्मान कादिर को बिठाया हुआ था। आप देखिए पास्ट में पाकिस्तान में लेग स्पिनर, 2-2 लेग स्पिनर एक मैच में खेलते रहे। अगर उस्मान कादिर और जाहिद महमूद दोनों अच्छे स्पिनर हैं तो हमें खिलाना चाहिए, लेकिन अभी तक टीम मैनेजमेंट की सिमत हमें नजर नहीं आ रही, या तो फिर वो जो फैसले कर रहे हैं हमें नहीं समझा पा रहे। सिम नज़र नहीं आ रही माजिद भट्टी को टीम मैनेजमेंट की, और सिकंदर बख्श साहब मुझे आपकी मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नज़र नहीं आ रही। मोहम्मद हफीज़ ने रिटायरमेंट ले ली और बाय फोर्स रिटायरमेंट थी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक थी, जो भी थी। लेकिन शुएब मलिक साहब का कहना यह है कि बाबर आजम के साथ वो राब्ते में है और बाबर आजम ने कहा है कि कप्तान आपकी ज़रूरत हमें है, और आई डोंट थिंक कि उनको वो ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है ये मिडिल ऑर्डर आपका जो है वो महफूज हाथों में है? फ़खर आज नहीं चले तो फिर आपकी मिडिल ऑर्डर जो है वो आपको मुश्किल में डालकर चली गई। आसिफ अली, खुशदिल शाह एंड इफ्तिखार अहमद, आपको लगता है ऑल इज़ वेल? मैं उसी की निकाल रहा था कि इफ्तिखार का जो स्कोर है आखिरी 9 इनिंग में उसने 105 रन किए हैं, और माशाल्लाह से मतलब है कि ठीक है, ही मस्ट बी अ गुड क्रिकेटर। मगर जब आप नहीं करते तो फिर नहीं करते। एक ही लड़का है कि जिसको मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई एक मैच के बाद वो वापस कैसे टीम में आ जाता है, वो था अब्दुल्ला शफी, कि जो वाकई एक मैच खेलकर पाकिस्तान की तरफ से 2 T20 खेल गया न्यूजीलैंड में, उसमें 2 रन किए उसने। सर चले, उसने तो टेस्ट सीरीज में परफॉर्म कर दिया ना। सुन तो लो, उसको खिलाया और उसने वाकई परफॉर्मेंस कर दिया, हम सबको खामोश कर दिया। ठीक है, वो ये लड़के तो कब से खेल रहे हैं यार। इफ्तिखार हो गया, ये उससे पहले वो जो आसिफ हो गया, खुशदिल जाने जाकर अब थोड़ा बहुत कुछ करना शुरू किया है। भाई ये लड़के खेले जा रहे हैं। और वो उमूमन होता यही है कि ऊपर से बाबर और रिजवान मैच आपको बना के दे देते हैं तो इनके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। जब भी वो फेल होते हैं नीचे प्रेशर आ जाता है। आपके पास कोई है ही नहीं नीचे। फ़खर भी आज नहीं चल सके, फ़खर भी उनका भी यही है कि चलें तो चांद तक वरना शाम तक की बात होती है उनकी भी। उन्होंने वनडे में बहुत अच्छी बैटिंग की है बगैर किसी शक के, मगर T20 के अंदर पता नहीं उनका, या तो उनको ओपन कराना चाहिए, अगर उनको ओपन कराएं तो फिर रिजवान कहाँ जाएगा, बाबर क्या नीचे आएंगे। ये सारे सवालात हैं जो इन्हीं लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो कह के थक गए। हॉलैंड का टूर जो है ना, ये उस पर आपकी बड़ी गहरी निगाह है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की रैंकिंग और टीम की रैंकिंग से मुताल्लिक़ अगर बात की जाए तो सूरत हाल दोनों ही सतह पर गैर मामूली नौइयत की दिखाई नहीं देती। तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर्स पर मुश्तमिल वनडे क्रिकेट में कौमी टीम की मजमूई कारकर्दगी का अहाता किया जाए तो दोनों की सतह पर पाकिस्तान टीम नंबर 6 पर बराजमान दिखाई देती है। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के एतबार से मुरतब की जाने वाली रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग और बैटिंग दर्जाबंदी पर नज़र डाली जाए तो दोनों ही जगह पाकिस्तान का पहली 10 पोजीशनों पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में अगर बाबर आजम 5वें नंबर पर हैं तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी का भी यही नंबर है। और वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो कप्तान बाबर आजम 872 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर खड़े हैं, जबकि बाएं हाथ के ओपनर इमामुल हक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कदाफी स्टेडियम लाहौर में पहले 2 एक रोज़ा मैचों में शानदार सेंचुरियां बनाई, बैट्समैनों की दर्जाबंदी में नंबर 10 पर खड़े हैं। अलबत्ता बॉलर्स की रैंकिंग में इब्तदाई 10 पोजीशनों पर पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। T20 टीम रैंकिंग में पाकिस्तान टीम टेस्ट और वनडे के बरा कदर बेहतर पोजीशन पर मौजूद है और पहली 5 टीमों में शामिल है। बैट्समैनों की दर्जाबंदी में भी T20 की सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के सबब बहुत ही बेहतरीन कही जा सकती है। दोनों बिलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तहम बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई भी नाम पहले 10 खिलाड़ियों की फहरिस्त का हिस्सा नहीं है। तो माजिद भट्टी साहब, ये चीज़ मैटर करती है आलमी सतह पर आपकी रैंकिंग, आलमी सतह पर आपके खिलाड़ियों की दर्जाबंदी?
बिल्कुल यही है। अगर टीम जीत रही हो, लड़के परफॉर्म कर रहे हो, तो आप देखें कि रैंकिंग में बाबर आजम का नाम इसीलिए है कि बाबर आजम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लेकिन अब जो टीम रैंकिंग है, देखिए वनडे की जो टीम रैंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल 2023 में गालिबन नवंबर में भारत में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है। अगर पाकिस्तान टॉप 7 में फिनिश करेगा तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑटोमेटिक क्वालिफाई करेगा। तो भट्टी साहब इस वक्त तो आप हैं ना टॉप 4 में है? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान टीम जब बड़ी टीमों के खिलाफ अवे सीरीज खेलती है तो आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंस में एकदम से तब्दीली आती है। बाबर आजम नो डाउट बहुत दुनिया के बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब बाबर आजम का देखें स्ट्राइक रेट का मसला बहुत सीरियस मसला है। आज भी उन्होंने जो 66 रन बनाए हैं वो 46 गेंदों पर बनाए हैं। या तो उनको फिर पीछे से दूसरे बैट्समैन सपोर्ट नहीं दे रहे, या फिर उनको थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाना होगा, इनिंग्स और थोड़ी तेज करके खेलना होगी, या फिर बाबर आजम को डिसाइड करना होगा कि वो ओपन ना करें, नीचे आ जाए। तो ये रैंकिंग डेफिनेटली मैटर करती है। लेकिन पाकिस्तान के आप देखें कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई ऐसे रिलायबल प्लेयर्स नहीं है। फखर जमान बेसिकली ओपनर है। अब फखर जमान को हम नंबर 3 पर खिला रहे हैं, कभी उनसे इनिंग्स भी ओपन करवा देते हैं। अब शोएब मलिक अगर अच्छे हैं, फिट हैं, दुनिया भर की लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान टीम में शोएब मलिक को क्यों नहीं हम खिला रहे? ठीक है। तो सिकंदर भाई साहब, आप क्या कहते हैं? अगर हम आईसीसी की रैंकिंग में बात करते हैं, टेस्ट और वनडे में तो हम टॉप 5 टीमों में शामिल नहीं हैं। अगर हम खिलाड़ियों की दर्जाबंदी की बात करते हैं, जो इस वक्त हमारे टॉप 3 प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, यही आपको नज़र आ रहा है? यार सबसे पहले तो मुझे ख्याल नहीं रहा, हमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देना चाहिए कि बहुत ही कामयाब टूर ये ख़त्म हुआ। पूरे जो एजेंसीज थी, पुलिस, रेंजर्स और जिन इसमें मेहनत की है, उनको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का हल किया। वेरी वेल डन। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। इसमें मतलब हमें सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका। राइट। अब हम बात करते हैं, अगर आप शोएब मलिक की बात कर रहे थे माजिद भट्टी, अगर वो शोएब मलिक को ही खिलाना है तो यार इस नए पाकिस्तान में जो ये नया ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाए उसका क्या फ़ायदा? क्या उसने क्या कर दिया? उस सिस्टम ने क्या फ़ायदा हुआ उस सिस्टम का? हमारी तो क्रिकेट को हमने पीछे लेके चले गए, हमारे लड़कों की नौकरियां चले गई इस नए ऑस्ट्रेलियन सिस्टम से, जो कि बहुत ही पसंदीदा है। तो हमने क्या, अगर उसी शोएब मलिक को जो 40 साल की उम्र उनकी पेपर पे है 2-3 साल ऊपर नीचे कर दें तो वो क्या अभी भी वही हमारा फेवरेट है? तो ये वो सिस्टम हम लेकर आए ऑस्ट्रेलिया से, जिससे हम पुराने 40 साल के लड़के को कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खिलाएंगे। यार इससे बेहतर है कि हमारा वो पुराना सिस्टम सही था, पुराने पाकिस्तान का। हमें उस पर गौर करना चाहिए यार। ये बिल्कुल भट्टी साहब की राय, उनकी अपनी राय है, ओपिनियन है, मगर अगर यही सिचुएशन है कि शोएब मलिक को ही लेकर आना है तो सर फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस नए जो भी हमने कलाबाजियाँ खाई हैं इस नए सिस्टम में। ठीक हो गया। सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक और बड़ा अहम टॉपिक जिस पर डेफिनेटली आप दोनों हजरात की राय जानने की मैं कोशिश करूंगा। ऑलराउंडर शादाब खान पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के नायब कप्तान है। दिसंबर 2020 में दौरे न्यूजीलैंड में जब बाबर आजम अनफिट हुए तो 3 T20 मैचों में शादाब खान ने ही क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। 64 T20 मुकाबलों में 18.33 की औसत से 73 विकेट हासिल करने वाले शादाब खान गुज़िश्ता 1.5 साल से फिटनेस मसाइल का शिकार हैं। कभी इस बिना पर उन्हें होम सीरीज़ में बाहर बैठना पड़ता है, कभी पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी फिटनेस उन्हें दौरान इवेंट बाहर बैठने पर मजबूर कर देती है। अलबत्ता बावजूद इस तमाम सूरत हाल के बोर्ड के अरबाब इख्तियार का शादाब खान पर खासा करम है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत ना होगा, वरना कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें फिटनेस की छुरी पर कुर्बान करना अरबाब इख्तियार के लिए बड़ी बात कभी न थी। तमाम शादाब खान जिन्हें फिटनेस मसाइल के सबब पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में 3 मैच छोड़ने पड़े, उनकी फिटनेस को जांचे बगैर सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के स्क्वाड में शामिल कर लिया। नतीजा वही पुराना निकला। पहले नायब कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे नहीं खेल सके और सोने पर सुहागा। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का वाहिद T20 शुरू हुआ तो टीम शीट में शादाब खान का नाम शामिल न करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और बड़ी जगहसाई का सबब बना। मतलब अनफिट खिलाड़ी स्क्वाड में तो शामिल किया जा सकता है, अलबत्ता हतमी 11 खिलाड़ियों में उसे खिलाना मुमकिन नहीं होता और शादाब खान बने इसकी बड़ी मिसाल, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद वाहिद T20 भी ना खेल सके। माजिद भट्टी साहब, बड़ी गहरी निगाह है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर।
कई वर्ल्ड कप आपने कवर किए, कई होम और अवे सीरीज़ में आप मीडिया बॉक्स से चीज़ों को अपनी आंख से देखते रहे। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? रमीज़ हसन राजा तो बड़े बुलंदोबांग दावे करते थे, मेरिट की बात करते थे, लेकिन शादाब खान का केस आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बाज प्लेयर या पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से फेवरेट्स होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल मैच से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हेड कोच सकलैन मुश्ताक से शादाब खान के बारे में पूछा गया कि वो आज का मैच खेलेंगे, T20 मैच। तो उन्होंने कहा कि मैं फिजियो और सपोर्ट स्टाफ से पूछकर फिर मुझे पता चलेगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि वो मैच के लिए फिट है या नहीं है। तो नॉन सीरियसनेस का ये अंदाजा लगा लें कि सकलैन मुश्ताक को मैच से 24 घंटे पहले अपने नायब कप्तान के बारे में नहीं पता था कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर वो अनफिट थे, देखिए अनफिट तो कोई भी प्लेयर हो सकता है, तो उसको बोले घर जाए या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब करे। यहाँ पर लेकिन माजिद भट्टी साहब, ये हमारे पास ही रिवायत रही है कि अनफिट प्लेयर स्क्वाड के साथ रहता है, अनफिट प्लेयर टीम के साथ रहता है और कहा जाता है कि जी उसका रिहैब हो रहा है। जी माजिद भट्टी साहब, ये देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि एक अनफिट प्लेयर ने 3 T20 टीम के साथ गुजार दिए, 3 वनडे गुजार दिए, एक T20 खत्म हो गया, लेकिन वो फिट नहीं हो सके। बल्कि अब पीसीबी ने उनको एनओसी दी हुई है, वो इंग्लैंड जा रहे हैं काउंटी क्रिकेट खेलने। तो या तो वर्कलोड अगर उन पर ज्यादा है, ग्रोइन इंजरी जिस तरह अभी आप बता रहे हैं, 1.5 साल से उनकी इंजरी है। फिर टेस्ट सीरीज में रमीज राजा साहब कह रहे थे कि यासिर शाह जो है उन्हें फिटनेस के मसाइल हैं। अभी जो पाकिस्तान कप नेशनल वनडे टूर्नामेंट जो खत्म हुआ है, यासिर शाह ने फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे, 24 विकेट ली बलूचिस्तान को। और भट्टी साहब, उनके कैच की भी बड़ी चर्चा है, बहुत चर्चा है। तो मतलब एक तरफ किसी प्लेयर को हम जबरदस्ती टीम के साथ रख रहे हैं, एक प्लेयर के बारे में कह रहे हैं कि वो अनफिट है, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये जब तक फेवरेटिज्म हमारी क्रिकेट से जाएगी नहीं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश नहीं करेगी। लेकिन एक बात में जो सिक्कू भाई शोएब मलिक की थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ठीक है, शोएब मलिक को बिल्कुल अगर रिप्लेसमेंट हमारे पास है तो उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास इस नए सिस्टम में 3 साल पूरे हो गए, हमें कोई एक प्लेयर नहीं मिल सका जिसको हम कह सके कि शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज की रिप्लेसमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो नया सिस्टम है, इसमें सिवाय हमने बेरोजगारी के पाकिस्तान क्रिकेट को अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया। ठीक हो गया। तो आप किस तरह देख रहे हैं सिकंदर भट्ट साहब? एक तरफ टेस्ट सीरीज़ में कोच कुछ और कह रहे थे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ और कह रहे थे, और वो यासिर शाह मुल्तान में गर्मी में वनडे कप का मैच खेल रहे थे, उनकी टीम फाइनल में पहुंची, उनकी कारकर्दगी सबके सामने, और शादाब खान अनफिट, उनको आपने वनडे सीरीज़ में भी टीम के साथ रखा, T20 सीरीज़ में भी आपने उनको साथ रखा। ये क्या हो रहा है यार? हम तो समझ रहे थे कि रमीज़ राजा आएंगे, उन्होंने जो क्रिकेट खेली हुई है वो तो झुक झुक कर लेकर आ रहे थे बड़े लोगों को कप की ओपनिंग कराने के लिए। तो उन्होंने मतलब है कि वो हक अदा नहीं किया क्रिकेट होने का। लोग कह रहे थे बस अब क्रिकेटर आ गया, आप देखें क्या होता है। आई एम सॉरी, ये जो चीज़ हुई है, मैं ये कह समझता हूँ कि शादाब को वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए। आई थिंक रिजवान शुड बी वाइस कैप्टन, या फिर आप उसको बना दें शाहीन को, ताकि उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसका एक हमें एक फ्यूचर के लिए भी चाहिए ना, ताकि। तो आप ये कह रहे हैं कि वो वाइस कैप्टन होने का जो है इस वजह से भरपूर फायदा उठा रहे हैं मेरे ख्याल से। और दूसरी चीज़, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था यार, देखो दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो हैं, जैसे अगर उनको कोई इंजरी होती है, मैक्सवेल कह रहा है यार मेरी वाइफ का बच्चा मतलब नहीं वो शादी करने के लिए गए थे, शादी करने तो वो निकल गए। कोई कहता है कि मेरे औलाद हो रही है, वो छुट्टी ले लेता है। किसी की थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, मैं जहनी तौर पे वो गोरे उसकी छुट्टी ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि घर में रहें। हमारे वाले घर बार छोड़कर बस टीम के साथ चिपके रहते हैं। उसकी वजह मैंने पहले भी बता दी थी आपको कि वो जो पैसा, देखें टीम के साथ रहने से पैसा तो मिलता ही रहता है ना, डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं, मैच की फ़ीस का एक पोर्शन आपको मिलता है, आपको फुल फीस नहीं मिलती है। अगर आपको लाख रुपया मिलना होता है एक मैच खेलने के, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको कम से कम 30-40 हज़ार रुपये वो मिलते हैं। तो पैसे की रोलिंग चल रही है।
तो वो कोई नहीं छोड़ता। एक किसी ने कहा था ना कि जी शाहीन जो है अगर कराता रहेगा कोई बहुत बड़ा फ्लतून हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में, हमारे ड्रेसिंग रूम में, हमारे स्टाफ में कोई बहुत बड़ा फ्लतून है उस जगह पे, कहाँ पे जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो कहता है कि बस वो गेंद कराते रहेंगे तो फिट रहेंगे, वो अफलातून ना ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ ना इंग्लैंड में पैदा हुआ, सारे रेस्ट कर रहे हैं। उनका भी नाम नहीं लेंगे आप? मुझे नहीं पता कौन है वो, आई स्वेयर मुझे नहीं पता। आपको पता है तो बता दें वो कौन सा। अफलातून है और आपको नाम नहीं पता? आई स्वेयर नहीं पता। मैं तो सुना था आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पर किसी ने कहा कि उस अफलातून ने ये कहा कि जी ये अगर बॉलिंग करते रहेंगे ना। मैंने तो नहीं कहा था। नहीं, यहाँ पर ही किसी ने कहा था। भट्टी साहब आपने कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन ये बात मैंने जरूर सुनी है। सुनी है ना? टीम मैनेजमेंट में से किसी ने, हाँ, टीम मैनेजमेंट में से किसी ने कहा था, जब हम बार बार कह रहे थे कि वर्कलोड मैनेज करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको वर्कलोड मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ये जितनी क्रिकेट खेलेगा तो इसकी बॉलिंग में ज्यादा निखार आएगा, फिटनेस का इसका कोई इश्यू नहीं है, नौजवान है और ये सारे मैचेस खेलने के बावजूद भी थकावट का शिकार नहीं। चलें, थकावट का शिकार तो नहीं होंगे शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है और हमारा ये इशू है, और इसी वजह से हम आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ रहे। और सिकंदर बख्श साहब आपका बहुत शुक्रिया, स्टूडियो आप तशरीफ़ लेकर आए। माजिद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो लिंक पर हमारे साथ थे। और यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।